होम्योटिक म्यूटेंट इन अरेबिडोप्सिस एंड एंटीराइनम। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा आपका ABC मॉडल ऑफ फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के लिए कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल हैं? जो फ्लावर में 4 रोल्स बनते हैं, जिसमें से हम लोग बोलते हैं कि कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, उनकी यूनिट्स को बोलते हैं सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पेल। तो ये जो इनके जो सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पेल, ये रोल जो बनते हैं, इनके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि होम्योटिक म्यूटेंट इन अरेबिडोप्सिस एंड एंटीराइनम। तो एंटीराइनम में ही इसका स्टडी किया गया है कि अगर इसमें से किसी जीन को हम अगर जो जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उससे म्यूटेशन हो जाए तो उस फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो वही सब चीज़ देखेंगे कि कौन कौन से जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और किस तरह से ये 4 रोल्स बनते हैं, 1 2 3 4, जिसमें से सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पेल होते हैं। तो इनमें जो जीन है, होम्योटिक जीन बोलते हैं इनको, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिफाई जीन। 5 टाइप के जीन हैं, जिसमें आता है फर्स्ट फर्स्ट, एपेटेला 2, एपेटेला 3, पिस्टिलाटा, एगेमस। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर करके इसको दिखा रहा हूँ। ABC मॉडल ऑफ फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग के लिए 4 रोल्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, जिसमें से आप लोग सभी जानते हो कि सेपल जो थैलेमस के ऊपर रहता है, ओवरी के नीचे, फिर आता है आपका पेटल, फिर स्टेमन और कार्पेल। ये सभी जो रोल्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन कौन कौन से हैं और आखिर ये बनते कैसे हैं। तो इनके लिए होम्योटिक जीन, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिफाई जीन, क्लियर दिख रहा है आप लोग को? सबसे फर्स्ट आता है आपका एपिटेला 1, एपिटेला 2, एपिटेला 3, पिस्टिलाटा, एगेमस। अब ABC मॉडल सब आराम से जुड़ने वाले। आपका जो ABC मॉडल है, जिसमें टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी, ठीक है, ये 3 टाइप पाए जाते हैं जिनमें प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से जीन। तो टाइप ए में प्रेजेंट रहता है AP1, AP2। ठीक है, यह आप लोग को अच्छे से याद रखना होगा। टाइप बी में AP3 और PI। ठीक है, तो AP1 का मतलब एपेटला, ठीक है, और PI का मतलब पिस्टिलाटा और AG का मतलब एगेमस। तो टाइप सी में सिर्फ एगेमस ये जीन प्रेजेंट है, जो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिफाई जीन कहलाता है, जो इन्हीं के प्रेजेंस में फ्लोरल जो ऑर्गन्स है वो बनते हैं। तो यहाँ एपिटेला AP1 इनके जो एक्सप्रेशन से बनता है सिर्फ सेपल। और अगर टाइप ए का AP2 और टाइप बी का AP3, ये दोनों जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेटल्स के लिए। उसी तरह टाइप बी का पिस्टिलाटा और टाइप सी का एगेमस, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेमन के लिए। फिर सबसे लास्ट सिर्फ एगेमस जो टाइप सी का है वो कार्पेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आखिर ये किस तरह से इनमें ये पेटल सेपल बनते हैं। तो इस तरह से हम ABC मॉडल बनाते हैं, ए और सी नीचे की तरफ और बी को हमेशा हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ABC मॉडल। तो ए में आपका प्रेजेंट होता है AP1 और AP2। ठीक है, बी में आपका प्रेजेंट होता है AP3 और PI, और आपका सी में प्रेजेंट होता है AG। AP1 अकेले रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, सेपल के लिए। लेकिन पेटल्स के लिए AP2 और AP3
ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरह स्टेमन के लिए पीआई और एगेमस, जब तक एक साथ इनका कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक स्टेमन नहीं बनेगा। और उसी तरह से एगेमस अकेले रिस्पॉन्सिबल हैं कार्पेल के लिए। तो चलिए अब हम देखेंगे होम्योटिक म्यूटेंट इन एराबिडोप्सिस एंटीराइनम, जिसमें अध्ययन किया गया कि म्यूटेशन होने के बाद इनमें कौन कौन से रोल्स बनते हैं। तो आपका म्यूटेशन अगर हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट म्यूटेशन इन टाइप ए जीन। अगर टाइप ए जीन में म्यूटेशन हो जाए तो कौन कौन से रोल्स जो फ्लावर के हैं वो बनेंगे। तो यहाँ टाइप ए जीन के म्यूटेशन होने से, क्योंकि टाइप ए जीन में क्या क्या रहता है, AP1 AP2, ठीक है। तो AP1 और AP2 यहाँ absent हो जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, B तो रहेगा और पूरे के पूरे होल में C आ जाएगा। तो C के आने से C में कौन सा जीन रहता है, एगेमस 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 और एगेमस। और यहाँ बी में आपका AP3 और PI। तो यहाँ आपका एगेमस अकेला रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कार्पेल के लिए। फिर यहाँ पे एगेमस और AP3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए यहाँ क्या बनेगा, चलो लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे पिस्टिलाटा है। तो एगेमस और पिस्टिलाटा ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों अगर एक साथ मिल जाएं तो ये बनाएंगे स्टेमन, ठीक है। यहाँ भी वही कंडीशन, एगेमस है लेकिन बी जीन भी है यहाँ पे, तो यहाँ पिस्टिलाटा और एगेमस मिलकर फिर बनाएंगे स्टेमन, ठीक है। और लास्ट ए जी फिर से कार्पेल बनाएंगे। तो यहाँ क्या हो गया, कार्पेल स्टेमन स्टेमन कार्पेल। इस तरह से यहाँ एक ए जीन के म्यूटेशन से बनेगा। और सेपल और पेटल नॉट फॉर्मेट, ठीक है, सेपल और पेटल का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर इसी तरह से हम देखेंगे म्यूटेशन इन टाइप बी जीन। तो टाइप बी जीन में म्यूटेशन होने से बी जीन यहाँ absent हो जाएगा और सिर्फ ए और सी रहेंगे। तो ए जीन में आपका क्या है, AP1 AP2 AP1 AP2, लेकिन सी में एगेमस और एगेमस। तो AP1 तो रिस्पॉन्सिबल होता है सेपल के लिए, फिर से यहाँ AP1 है सेपल के लिए, क्योंकि AP2 के साथ जब तक AP3 नहीं रहेगा स्टेमन नहीं बनेगा। और AG रिस्पॉन्सिबल है कार्पेल के लिए, यहाँ भी AG रिस्पॉन्सिबल है कार्पेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ बी जीन के म्यूटेशन हो जाने पर यहाँ सेपल सेपल कार्पेल कार्पेल यहाँ पे बनेगा। और पेटल प्लस स्टेमन नॉट फॉर्मेट, तो इनका फॉर्मेशन नहीं होगा। इसी तरह से हम लास्ट देखेंगे म्यूटेशन इन टाइप सी जीन्स। टाइप सी जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जो नीचे का रोल जो बन रहा है उसमें सिर्फ ए टाइप का ही रहेगा। तो ए टाइप में कौन कौन से जीन हैं, AP1 AP2 AP1 AP2, सभी में AP1 AP2। और बी में क्या है, AP3 और पिस्टिलाटा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट तो ये अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा और AP1 सेपल बनाएगा। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे कि AP1 तो है लेकिन यहाँ पे बी का AP3 भी है। तो जब AP3 और AP2 एक साथ होते हैं तो यहाँ बनता है आपका पेटल। वही कंडीशन फिर से आ गया, AP2 यहाँ है और यहाँ बी जीन का पिस्टिलाटा भी है, ठीक है, AP3 भी है। तो ये AP3 और AP2 ये एक साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिर से पेटल के लिए। लेकिन अब यहाँ देखेंगे ये ए जीन अकेले हैं और अकेले जब AP1 होते हैं तो ये सेपल का फॉर्मेशन करते हैं और ये AP2 के लिए क्या लगता है, AP3, तभी जाके ये फंक्शन करता है। तो इस तरह से यहाँ क्या बनेगा, सेपल पेटल पेटल और सेपल। और यहाँ स्टेमन और कार्पेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस तरह से जो एंटीराइनम है उसमें इसका रिसर्च हुआ है और रिसर्च के बाद पता चला कि 4 रोल्स जो बनते हैं और होम्योटिक म्यूटेंट जो जीन है, होम्योटिक म्यूटेंट जो जीन है उनमें म्यूटेशन हो जाने के बाद जो टाइप ए टाइप बी और टाइप सी में जो जो रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन हैं उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ क्या होगा, जो फ्लावरिंग जो आपके रोल्स हैं वो बनेंगे, सेपल पेटल स्टेमन और कार्पेल। तो सबसे फर्स्ट तो आपका फ्लोरा डेवलपमेंट, जिसमें ABC मॉडल, जिसमें जो जीन हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं चारों रोल्स को बनाने के लिए। तो सबसे फर्स्ट आपको बताना पड़ेगा ABC मॉडल ऑफ फ्लावरिंग, उसके बाद आप लोग को बताना पड़ेगा होम्योटिक जीन, फिर आपका आता है होम्योटिक म्यूटेशन, म्यूटेशन इन A B C टाइप ऑफ जीन, उनके म्यूटेशन से क्या क्या बन रहे हैं, ठीक है।